चलिए आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पॉइंट सीख लेते हैं, जिसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अक्सर अपने को देखने को मिलता है कि बताओ किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, कौन सा ग्रुप बॉन्ड पेयर को शिफ्ट करेगा, कौन सा अपनी तरफ खींचेगा, कहाँ रेजोनेंस होगा, कहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, और कौन रेजोनेंस करेगा तो कैसे करेगा, रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या फिर रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन दे रहा है। या फिर कभी कभी हम लोग देखते हैं किसी कंपाउंड में पाई बॉन्ड होता है और जब उसमें कोई ग्रुप्स आते हैं बाहर से, कोई पता चला H+ आ रहा है तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, किधर शिफ्ट होगा और इस इफेक्ट को नाम क्या देते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 इंपॉर्टेंट इफेक्ट होते हैं जिनको एक एक करके नाम दिया जाता है। एक इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है रेजोनेंस, एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक और एक होता है अपने पास हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है और हाइपर कंजुगेशन क्या है, इन्हीं को हम लोग देखने चल रहे हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। क्या होते हैं ये इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट अगर आपको नहीं आता आप बहुत आराम से धीरे धीरे देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब हो गया कि हमारे पास ऐसे ग्रुप्स जो दो लोग अगर आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ये सब बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है, कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर। तो अगर दो लोग आपस में बॉन्ड बनाएं जैसे कार्बन और क्लोरीन, तो हमें पता है क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो उसकी टेंडेंसी है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मिडिल में नहीं रहने देगा। उसकी वजह से क्या होगा, क्लोरीन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिच होने लगेगा और जो कार्बन होंगे वो थोड़े से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने लगेंगे। तो क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच लिया। अच्छा, आप कार्बन के ऊपर थोड़ी डिफिशियंसी हो गई, तो अगर कार्बन अगर दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाया होगा तो फिर ये वाला कार्बन सामने वाले कार्बन से बॉन्ड पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा, इसकी वजह से इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस आ जाएगा। फिर अगर ये किसी दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो वो भी यही काम करेगा कि यहाँ से इस बॉन्ड पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा, इसकी वजह से थोड़ा सा प्लस यहाँ भी आ जाएगा। ध्यान से देखना, कार्बन ने जो बीच में कार्बन है उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ, मेन हुआ किसकी वजह से, इस Cl की वजह से। इस Cl ने क्या किया, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा, उसकी वजह से ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गए और फिर इसने फिर अपने पड़ोसी से, उसने अपने पड़ोसी से, ये काम चलता रहा। तो ऐसा करके क्या हुआ, क्लोरीन ने उस पूरे कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बना दिया, जिसमें सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके कम होने लगे, इस कार्बन के। तो बोलते हैं यही क्लोरीन का अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन का खींचना, उसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। खींच लेता है तो बोलते हैं क्लोरीन शो कर रहा है -I, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले रहा है अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। और सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट का फर्क किस पे पड़ेगा, फर्स्ट वाले पे। जैसे जैसे दूर होते हैं ये डिस्टेंस के हिसाब से कम होता चला जाता है, और दूर चले जाओगे तो और कम हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा ये ऐसे, उसको बोल देंगे इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। जैसे अगर यही काम हम ऐसे ले लेते हैं, एक कंपाउंड ये CH3 CH2 CH2 Br, तो Br भी क्या करता, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करता, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता। कैसा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता, माइनस। अगर हम यही OH लगा दें तो OH भी इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, खींचेगा, उसकी वजह से भी अंदर प्लस चार्जेस आते चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास सेम ही कंपाउंड्स में अगर ऐसा ले लें कि हमारे पास सपोज एक कंपाउंड दिया जा रहा है ये CH3C डबल बॉन्ड O और हमारे पास है CH2 और हमारे पास है CH3। अब जैसे हम ये बोलते हैं कि ये जो बॉन्ड पेयर है, ये जो बॉन्ड पेयर है CC का, वो किस तरफ शिफ्ट होना चाहेगा। अब बोलते हैं ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं ना, ये एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, हमेशा बॉन्ड पेयर को सामने वाले की तरफ पुश करते हैं। क्यों, वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उनका पूरा का पूरा बॉन्ड बना है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अक्सर एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को, सामने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को दूसरी तरफ पुश कर देते हैं। तो जब कोई ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन पुश कर देगा तो खुद के ऊपर थोड़ा प्लस ले आएगा और अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड भेजने लगेगा, जो सबसे पास में होगा उसके पास सबसे ज्यादा, और जो दूर होगा फिर वो अपनी तरफ अपने पड़ोसी को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पेयर पुश करेगा, वो अपने पड़ोसी को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पेयर पुश करेगा, वो अपने पड़ोसी को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पेयर पुश करेगा। इसकी वजह से एल्काइल ग्रुप कैसा इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, बोलते हैं +I, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दूसरी की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन खींचता है वो -I इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुश कर देते हैं वो +I इफेक्ट शो करते हैं। तो नॉर्मली जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप शोज positive inductive effect, while halogens, oxygen, nitrogen, other elements which have more electronegativity as compared to carbon shows -I effect. ठीक है,
तो ये केवल बॉन्ड पेयर का शिफ्ट हो जाना, कोई रेजोनेंस जैसा नहीं है, बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कोई अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो उसको बोल देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, चलिए ऐसे NO2 भी इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेंगे, फिर बहुत सारे 2 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन मिल करके खींचेंगे। ठीक है, कोई पूछे फ्लोरीन भी खींचेगा, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी, सबसे अच्छे से कौन इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, बोलेंगे फ्लोरीन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट इधर बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो हो गए फर्स्ट इफेक्ट जिसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, कौन प्लस शो करेगा कौन माइनस शो करेगा वो जरूर ध्यान दे करके रखा जाए। सेकेंड होता है अपने पास रेजोनेंस इफेक्ट। ये क्या चीज है, रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब डबल सिंगल डबल का कंजुगेशन, या लोन पेयर फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड आ जाए। ऐसे सेंटर के कंजुगेशन जहां पर रेजोनेंस हो रहे हो तो वो बॉन्ड पेयर को किसी न किसी तरफ खींच लेते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं कि हमारे पास C डबल बॉन्ड O है और पास में हमारे पास लगा दिया हमने CH2 और इधर लिख दिया माइनस चार्ज, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लगा दिया NO2 ग्रुप, NO2 नहीं लगा देते हैं, जैसे अगर अपने पास CO ग्रुप लगा दें और पास में वहाँ डबल बॉन्ड लिख देते हैं, ऐसे डबल बॉन्ड। या फिर हम एक बेंजीन रिंग बना दें और बेंजीन रिंग के पास हम लगा दें NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स लगा सकते हैं तुम, एसिड भी और ईस्टर भी, बहुत कुछ। तो ये सब ऐसे ग्रुप्स हैं जो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रेजोनेंस करा के अपने पास खींच लेते हैं। जैसे यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अगर हम यहाँ पर NO2 लगाते वो भी ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेता। तो ये सब क्या हो रहा है, अब ये जो CO इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा तो उसकी वजह से ये CO किस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर देगा, यहाँ रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेना, इसका मतलब इस ग्रुप ने -R शो किया, खींचेगा तो माइनस बोलेंगे और देगा तो प्लस जैसा बोलेंगे। जैसे यहाँ पर NO2 लगाया तुमने तो NO2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर खींचने लग जाते हैं, उसकी वजह से किस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे। फिर वो अपने पड़ोसी से ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर वो अपने पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो इसकी वजह से NO2 ने रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो बोलेंगे NO2 कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, -R, रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेना। अगर रेजोनेंस करके दे देगा तो बोलेंगे +R। जैसे अगर हमारे पास सेम ही कंपाउंड्स होते हैं और हम इसमें लगा देते फिनॉल, OH ग्रुप लगा देते, AG, तुम यहीं पर NH2 लगा दो, यहीं पर तुम OH ग्रुप लगा दो, तो O के पास क्या हो जाते हैं, लोन पेयर, N के पास क्या हो जाता है, लोन पेयर। फिर वो लोन पेयर से क्या करते हैं, पास के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, और वो रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचते नहीं भाई, दे देते हैं, तो वो इधर ऑर्थो पे माइनस ले आएंगे, फिर ये ऐसे रेजोनेंस करके पैरा पे माइनस चला जाएगा, फिर रेजोनेंस करके इधर ऑर्थो पे माइनस आ जाएगा। सेम यहाँ पर ऑक्सीजन भी यही काम करेगा, रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऑर्थो पे, फिर वो ऑर्थो से रेजोनेंस करके पैरा पे चले जाएंगे। सिंपल सी बात बोलें तो अगर रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे देगा तो +R, अगर खींच लेगा तो -R। रेजोनेंस के इफेक्ट की वजह से ये इफेक्ट, ये रियल इफेक्ट माने जाते हैं, और इनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट आते हैं वो बहुत दूर दूर जगहों तक जा सकते हैं। ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो लोन पेयर कहाँ तक चला गया, पैरा तक, लेकिन इस मेटा को नहीं मिला होगा, यहाँ पे नहीं आया इलेक्ट्रॉन क्लाउड। रेजोनेंस करके सब जगह पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं चले जाते, ठीक है। और कहाँ लगते हैं, जहाँ पर रेजोनेंस वाली पॉसिबिलिटीज हो। अगर रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड देंगे तो बोलेंगे, हाँ एक छोटी सी चीज़ और, देगा तो +R बोल देंगे, लेगा तो -R बोल देंगे। कभी कभी पूछता है भाई हैलोजन क्या करेगा, अगर हैलोजन को हम, जैसे हैलोजन को तुमने केवल ऐसे लगा रखा है तो ये केवल इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, केवल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा। लेकिन अगर कभी हम हैलोजन को किसी डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में लगा दें, जैसे बेंजीन रिंग में लगा दें, या फिर कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड पे लगा दो, फिर ये अपने लोन पेयर से रेजोनेंस भी कर जाते हैं, तो ये +R भी शो करते हैं, -I भी शो करते हैं। इसलिए बोलते हैं हैलोजन शोज 2 इफेक्ट्स, एक लोन पेयर देकर के अपने बॉन्ड को डबल भी कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भेज भी देते हैं और खींचते भी हैं। इसी वजह से ये -I, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से खींच लेते हैं, और लोन पेयर क्लाउड पुश भी कर देते हैं, इसलिए +R भी शो करते हैं। अक्सर इनका -I ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, लेकिन +R भी डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, इस वजह से ये बॉन्ड सिंगल से डबल होने लग जाते हैं। जैसे अगर हैलोजन को तुम यहाँ लगा दो तो ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरीन क्या करेगा, एक तो अपने इंडक्टिव इफेक्ट से खींचेगा ही, लेकिन उसके पास लोन पेयर क्लाउड भी है, तो वो लोन पेयर दे भी सकता है, तो वो क्या करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा। इस वजह से कैसा इफेक्ट बोलेंगे, +R इफेक्ट, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का दे देना।
ठीक है। तो अब अगर हम एक छोटी सी लिस्ट बना लें कहाँ कहाँ लोग दे सकते हैं, कहाँ कहाँ लोग ले सकते हैं, जैसे NO2 अगर किसी के साथ कंजुगेशन में होगा तो कैसा इफेक्ट शो करेगा, माइनस का R इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेगा। कभी अगर C डबल बॉन्ड हो तो वो भी खींच लेंगे। C डबल बॉन्ड हो एसिड के हो सकते हैं, C डबल बॉन्ड हो किसी ईस्टर के हो सकते हैं, C डबल बॉन्ड हो किसी अमाइड के हो सकते हैं, C डबल बॉन्ड हो किसी एल्डिहाइड के हो सकते हैं, C डबल बॉन्ड हो किसी कीटोन के हो सकते हैं। ऐसे ही तुम्हारे पास बहुत सारे C डबल बॉन्ड हो वाले लिंकेज मिल जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचते हैं। ऐसे CN C ट्रिपल बॉन्ड N ये सब भी रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं और रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेते हैं अपनी तरफ, इसलिए कैसा इफेक्ट, माइनस का R। और प्लस R देने वाले कौन कौन से, प्लस R देने वाले ये लोग जो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे दें, जिनके पास लोन पेयर हो N से लगे हुए लिंकेज, जैसे हम प्राइमरी अमीन का सोर्स ले लें, ये लोन पेयर से अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे जाएंगे। OH ले लें तो ये दे जाएंगे, हम ईथर लेकर जा सकते हैं तो वो दे जाएगा। O से लगे हुए तुम बना सकते हो ईस्टर का उल्टा वाला पार्ट OCO करके, O से लगे हुए अपने पास ऐसे बहुत सारे लिंकेज हम बना सकते हैं, O माइनस ही हो जाए केवल O माइनस। ऐसे अमीन से बना सकते तुम बहुत सारा NHR बना सकते, NR2 बना सकते। अगर लोन पेयर होगा पास में पाई बॉन्ड होगा तो रेजोनेंस से दे जाएगा जिसको बोलेंगे प्लस R। तो प्लस R इफेक्ट शो करने वाले लोन पेयर हो और दे सके, और माइनस R जो रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लें। अक्सर NO2 वाले ग्रुप्स माइनस R इफेक्ट शो कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड इफेक्ट की, रेजोनेंस इफेक्ट समझ में आ गया होगा, लोन पेयर का दे देना प्लस R, लोन पेयर का खींच लेना माइनस R। ठीक है, चलिए थर्ड होते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये कौन से हैं, इलेक्ट्रोमेरिक, ये टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं। टेम्परेरी मतलब पहले कुछ भी नहीं है, कोई आएगा उसके बाद वो इफेक्ट हो जाएगा, इस वजह से बोलते हैं टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं। कहाँ कहाँ लगते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। तो कैसे होते हैं, जैसे अगर हमारे पास CC डबल बॉन्ड हो, ये भी दो तरीके के प्लस E और माइनस E, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जल्दी से पूछे नहीं गए लेकिन पूछे जा सकते हैं। अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आए तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करा करके कहीं प्लस आएगा कहीं माइनस आएगा, और जहां माइनस आएगा उसके साथ वो इलेक्ट्रोफाइल खुद क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। तो क्या पहले से पाई बॉन्ड टूट जाता, नहीं, पहले से नहीं टूट जाता। जब इलेक्ट्रोफाइल आया उसके आने के बाद पाई बॉन्ड का टूट जाना, किस तरफ पाई बॉन्ड का शिफ्ट हो गया, तो बोलते हैं पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी एक एटम पे चला जाए किसी बाहर के लोगों के आने की वजह से। इस वजह से इसको बोल देते हैं पाई बॉन्ड का शिफ्ट हो जाना किसी बाहर के लोगों के आने की वजह से, उसके आने से इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इसको अगर प्लस चार्ज जैसा बचा है तो बोल देते हैं इसको E प्लस या प्लस E। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जैसे प्लस R माइनस R चल रहा था, ऐसे ये प्लस E माइनस E करके बोल सकते हैं इसको तुम। उस E से कंफ्यूज ना हो भाई, वो E है इलेक्ट्रोफाइल के लिए, और जो यहाँ पर इफेक्ट का नाम तुम दोगे इसको बोलेंगे प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ। और अगर ये ऐसा होता कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाता, अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो पाई बॉन्ड जब शिफ्ट होता है ऐसे इधर प्लस माइनस, तो वो कहाँ लग जाता, प्लस के पास। अब वो प्लस के पास लग जाता, बचता माइनस चार्ज, फिर इसको बोलते हैं माइनस E इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं, बाहर से कोई आएगा तो इफेक्ट होगा और नहीं आएगा तो नहीं होगा, और वो कैसा होगा वो डिपेंड भी करेगा बाहर से आया कौन। इलेक्ट्रोफाइल आया तो अपने पास नॉर्मली वो प्लस E इफेक्ट हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल आया तो माइनस E इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन ये क्या चीज़ें हैं भाई, हाइपर कंजुगेशन का मतलब है कि अगर कहीं पास में किसी एल्काइल ग्रुप लगा हो जिसके पास CH बॉन्ड हो और उनके पास में कोई कार्बोकेटाइन मिल जाए, तो ये कार्बोकेटाइन के पास होते हैं एक वेकेंट ऑर्बिटल। इसी वेकेंट ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करते हैं, अपने पास वाले CH बॉन्ड को, ये इमेजिनरी इफेक्ट होता है HC हाइपर कंजुगेशन जिसको बोलते हैं, इसके होने की पॉसिबिलिटी इसी की वजह से जो कार्बोकेटाइन है, जो एल्कीन्स हैं वो थोड़े बड़े स्टेबल होते हैं। होता क्या है यहाँ पर, तुमने एक कार्बोकेटाइन बना लिया, कार्बोकेटाइन में अक्सर वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, हाँ, अब इसी वेकेंट ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए जो पास में CH बॉन्ड है उसको ऐसे तोड़ दो हाइपोथेटिकली कि H प्लस हो जाए और C माइनस। अब ये अगर ऐसे टूट जाएगा तो इसका एक HC हाइपर कंजुगेशन बन जाएगा, ऐसे कि यहाँ H लगा है, यहाँ H लगा है, यहाँ माइनस आएगा तो वो इसके साथ क्या कर जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये H प्लस उधर टूट गया। जैसे तुमने ऊपर H प्लस तोड़ा ऐसे तुम इधर साइड में H प्लस तोड़ सकते थे। अगर ये H प्लस टूट जाएगा तो इसका एक और HC हाइपर कंजुगेशन बन जाएगा कि इधर C पे माइनस आएगा और वो C माइनस सामने वाले C प्लस के साथ क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा।
इसी को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि जो रेजोनेंस करा रहे हैं जिसकी वजह से बॉन्ड ही टूट जाएगा पूरा का पूरा, इसीलिए लोग नाम इसको दे सकते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस ऐसा। एक बार और, अगर नीचे वाले H+ से टूट जाते हैं तो इस C के पास इधर एक H बचा होता, ऊपर एक H बचे होते, इधर माइनस आता और सामने वाले के साथ वो बॉन्ड बना लेता। तो इसी को बोलते हैं किसी के पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, पास में CH बॉन्ड हो, तो वो अपने CH बॉन्ड की वजह से दूसरे के ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकते हैं और CH बॉन्ड को तोड़ करके ऐसा करेंगे। इसी को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। दो जगहों पे नॉर्मली पढ़ते हैं, एक होते हैं कार्बोकेटाइन के केस में और एक होता है अपने पास एल्कीन के केस में। एल्कीन के केस में भी ऐसे ही HC हाइपर कंजुगेशन दिखाते हैं। कैसे? अगर हम एल्कीन के केस में हाइपर कंजुगेशन देखें तो सेम तरीके से ले लेते हैं। जैसे हम ले लें एक एल्कीन जिसके पास में एक एल्काइल ग्रुप लगा हो, जैसे ये ले लिया मैंने, तो ये क्या कर सकते हैं, ऊपर के अगर H+ तोड़ दें तो माइनस आ जाएगा। अगर हम इस H+ को तोड़ेंगे तो यहाँ आएगा माइनस, और ये माइनस रेजोनेंस करके डीलोकलाइज हो जाए। नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, बॉन्ड तोड़ करके रेजोनेंस करा रहे हैं, यहाँ डबल आ जाए और उस टर्मिनल पे माइनस हो जाए। अब ये काम होने के भी चांस कितने, बहुत सारे। कितने चांस? अब ये काम इधर से भी हो सकता था, तो एक और हो जाएगा HC हाइपर कंजुगेशन इसका, और एक बार यहाँ से H+ तोड़ोगे तब भी वो वही कर जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं इसके पास कितने HC हाइपर कंजुगेशन, 3। डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे कितने CH, उसी को बोलते हैं HC हाइपर कंजुगेशन। HC हाइपर कंजुगेशन क्या होते हैं? इमेजिनरी रेजोनेंस होते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस होते हैं, जो एल्कीन को और कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं ऐसे तरीके से डीलोकलाइज होकर के। ठीक है, इसलिए बोलते हैं जितना ज्यादा HC हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या फिर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है भाई, तो ये 4 इफेक्ट हो गए। कौन कौन से? पहले देखा इंडक्टिव, +I और -I भी हो सकते हैं, खींचने वाले -I, देने वाले +I। ठीक है, दूसरे थे अपने पास रेजोनेंस इफेक्ट, लोन पेयर इन्वॉल्व होते, अगर दे देता कोई लोन पेयर तो वो हो जाता +R, और अगर कोई खींच लेता रेजोनेंस करके तो वो हो जाता -R, जैसे NO2 -R शो करते। फिर हमने देखे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं, लेना देना के ऊपर था। कोई बाहर से अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर बोलते हैं उसको प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और अगर वो कोई न्यूक्लियोफाइल आता तो फिर -चार्ज बच जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फिर आया HC हाइपर कंजुगेशन, कार्बोकेटाइन और एल्कीन के केस में देखते हैं इमेजिनरी रेजोनेंस होते हैं। ठीक है, ये 4 ही इफेक्ट अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए लोग लगा देते हैं कि यहाँ -I लग रहा है, यहाँ +I लग रहा है, यहाँ +R लग रहा है, यहाँ -R लग रहा है, यहाँ +E लग रहा है, यहाँ -E लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नाम सुनने को मिलते हैं। मेरे हिसाब से तुमने वो छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर सीख लिए होंगे, ये 4 इफेक्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, तो आज के इस वीडियो में इतना रखते हैं। अच्छे वीडियो लगे हो तो लाइक जरूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाय।